हुकूमत को वो पैसों की ज़रूरत नहीं जो चालान से आते हैं। अगर पब्लिक को हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे, रोज़ मेरे पास आते हैं लोग शिकायत करके, साहब चालान कर दिए, क्यों करे भाई? नहीं, बच्चे को स्कूल छोड़ने गया साहब, ये गली में से मार के वो गली में से जाके आ गया, वो कैमरा है तो मुझे क्या मालूम, अब वो कैमरे हटा लो। तो भाई अगर कैमरे हटा लेंगे तो आप लोगों में अवेयरनेस कैसा आएगा? एक हेलमेट से जान बच सकती है, एक हेलमेट ना होने से जान जा सकती है आपकी। कई लोग मेरे रिश्तेदारों को देखा हूँ मैं, नौजवान बच्चे हेलमेट यूज़ ना करने की वजह से एक्सीडेंट पे सर पर मार लगने से उनकी डेथ हो गई। तो ये आवाम की भलाई के लिए चालान किया जा रहा है, ना कि कोई कलेक्शन सेंटर बनाने के लिए चालान किया जा रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि फिर भी हम जितना हो सके, अगर कोरोना के अंदर मैं 2-3 बार बात किया हूँ, डीजीपी साहब से बात किया हूँ, क्योंकि अभी कोरोना का फिर एक लहर आ रही है। हम कुछ भी ऐलान करेंगे तो लोग फिर से जो है फिर से लापरवाही शुरू कर देंगे। अगर पूरा कोरोना जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, कोरोना पीरियड के अंदर चूँकि बहुत भयानक पीरियड रहा, बहुत से लोग अपने माँ बाप को बचाने के लिए, उनको ग़िज़ा देने के लिए हर तरीके से खिलाफ वर्जी किए। उसका हमें भी यकीनन वो ज़रूरी भी था। अगर किसी की माँ भूखी है तो क्या भूखी छोड़ देगा? चालान ज़रूर हो जाए तो 10 चालान हो दो, पहले माँ को तो जो भी राशन ले जाकर पहुँचाना ज़रूरी है उसको। हमारे हिंदुस्तान का रिश्ता है बाप बेटे, माँ बाप और पड़ोसी पड़ोसी का, ये किसी जात पात का नहीं है। जो बड़ों की खिदमत करना नौजवानों का फ़र्ज़ है। अगर वो फ़र्ज़ से कोताही करने की बात तो हम कभी नहीं कहेंगे। कितना भी आप खिलाफ वर्जी करें, मगर किसी की मदद करने के लिए करें तो हम बैठकर आगे जाकर ये कोरोना जब मुकम्मल ख़त्म होगा, वो ज़माने में जो भी चालान थे उसको एक बार बैठ कर गौर किया जाएगा। इंशाल्लाह लोगों को जब तकलीफ़ ना हो उस तरह का अमल इख्तियार किया जाएगा और सीएम साहब को भी इस बारे में मुकम्मल बताया जाएगा। और तीसरी बात बताए कि हैदराबाद में मर्डर्स हो रहे हैं। ये मर्डर्स की खामखा एक लहर जब बता रहे हैं, मर्डर कैसा हो रहा है आपको बताता हूँ। अभी एक बताए मलकपेट का, अभी मैं डीजीपी साहब से पूरी रिपोर्ट लिया। देखिए पुलिस वाला हर घर में तो नहीं जा सकता ना, दोनों जो है साले भोने हैं, माइंडी क्या भोने हैं, मरने वाला भी साला है, दोनों भी डबल रिश्ते हैं, दोनों के, इनकी बहन उनको दिए, उनकी बहन इनको दे दिए, घर में जाके लड़ लिए। ये हुआ क्या कोरोना में, मैं बताता हूँ। 2-4 बात मेरे जहन में जो आ रहा है, लोग मुझसे बता रहे हैं, फाइनेंशियल बहुत तंगी हो गई थी, लोग कर्जे ले लिए घरों में भी, जिसके पास भी, ये फ़कीरान भी पैसे वाले रहते हैं आपको मालूम, वो कर्जे ले लिए। उसके बाद वो लोगों ने 10% 8% इंटरेस्ट लगा दिए। अब इतने पैसे दो, अब पैसे कहाँ दे सकते? एक वाक़या अभी कुछ दिन पहले या पिलर नंबर पे हुआ था कुछ 137 पे, उसके बाद जो आदमी मरा और मारने वाले का स्टेटमेंट में टीवी में सुना, उन्होंने बोला साहब मैं इसे कोरोना में कर्जा लिया था, 2 लाख रुपए कर्जा लिया था और इन 15% से दिया मुझे, अब 30,000 रुपये मैं भर नहीं सका, होटल चली नहीं, अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा के जो है मैं बेहिसाब परेशान करते रहा था, आखिर में तंग होकर उसको मार दिया। तो बाज़ वक़्त मजबूरी में भी ऐसा हो रहा, हम उसकी ज़रूर उसके लिए हम सीएम साहब से गुजारिश करेंगे कि कोरोना इफेक्टेड लोगों को किस तरह फिर एक अच्छी नई ज़िंदगी गुजारने के लिए फिर हुकूमत की कुछ ना कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है। हम आप तमाम एमएलए जो भी बैठ सकते हैं, अपोजिशन लीडर से बैठेंगे, सीएम साहब से गुजारिश करेंगे कि इसका कुछ हल निकालिए कि इसके पैसों की वजह से, लेन देन से, तो ये जो है जो भीख मांगने वाले साहब का मर्डर होगा और जो है उनका नाम जो है मोहसिन, और जो मरने वाले साहब है फ़कीर जिसका कत्ल किया गया वो हबीब साहब। हबीब साहब भिखारी है, अपने बोने साहब को कर्जा दे दिए इंटरेस्ट से, अब घर में लड़ लेके मर्डर कर लिया। अब हम क्या कर सकते बताइए, इसको तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा और एक सवाल करे थे कि बिदर में कत्ल हुआ, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। हमारे एमएलए भी जब सुनेंगे डेफिनेट, ये तो पुलिस की कारकर्दगी भी है ना साहब। पुलिस जिस तरह, यहाँ के लोग नहीं है, बिदर से आके यहाँ टैक्सी किराए से लिए, जब बिदर से आकर वो लोग टैक्सी किराए से लिए, टैक्सी का ओनर पुलिस में कंप्लेन दिया 5 मार्च को कि 5 दिन से मेरी टैक्सी गायब है। कोई कंप्लेन नहीं आया, टैक्सी ओनर का कंप्लेन आया और मेरा ड्राइवर भी लापता है। जब पुलिस वालों ने, नामपल्ली वालों ने सर्च किया तो किसी का पता नहीं है, किसी का नाम नहीं है उसके अंदर, कौन लग गया क्या लग गया। तो आखिर में पूरे कैमरे चेक किए गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कैमरे क्या काम कर रहे हैं। कैमरे चेक किए गए तो ऐसा दिखा, एक कैमरे में कुछ लोग, वो टैक्सी नंबर तो था गाड़ी का, उसमें 2 लोग आके बैठ रहे हैं। तो कैसा आ रहे हैं वो लोग? ऑटो से आए। अध्यक्ष पुलिस के डिपार्टमेंट की कारकर्दगी तो बताना पड़ेगा ना अध्यक्ष। लोग बुराई तो बताते, अच्छा ही क्या कर रहे हैं वो भी तो बताना जरूरी है असेंबली में। तो एक आदमी जो शिव कुमार है, वो जो है
दिल्ली से आया है और साथ में उसकी खातून दोस्त ला लिया इम्तियाज़ खानम, उसका ताल्लुक बिदर से, और एक रवि आदमी रास्ते में मिलके उस पर बैठ गया। तो पुलिस वाले कैसा पकड़े वो बताता हूँ। जब वो कैमरे में देखिए टैक्सी के अंदर 2 लोग बैठ रहे हैं, तो किस ऑटो में से उतरे, वो ऑटो की फोटोग्राफी ली गई, वो ऑटो को कवर किया गया। वो ऑटो वो अपने मौजमजाही मार्केट तक, गोशा महल तक जाके ऑटो वहीं रोड से वो लोग बैठे। तो नियरेस्ट जो लॉज थी ना अध्यक्ष, वो लॉज में जाकर दरियाफ्त किए कि कौन कौन ठहरे, क्या है। वो लोग रोड पे से बैठे, आप बताइए, वो बताना चाह रहा हूँ। वो लोग लॉज में ऑटो नहीं आया, रोड से बैठे। मैं रोड के नज़दीक जो लॉज है, पूरे लॉजों की तहकीक की गई। तो एक लॉज में पता चला कि यहाँ पर 2 लोग आगे ठहरे थे और हमारे पास से चले गए। उनका आधार कार्ड ये वो लिया गया, उसके बाद उनको पकड़ा गया। तो ये पुलिस अपने तरफ से CCTV कैमरे की वजह से कोई मर्डर करने वाले, वो बिदर की है, लड़की भी बिदर की है, लड़का भी बिदर का है, एक दिल्ली का है। ये व्हाट्सएप पे दोस्ती कर लेकर हैदराबाद में आके यहाँ से टैक्सी लेके जाएंगे, और टैक्सी ले आके औरत उतर गई बिदर के पास जो कहीं बाजू के एरिया में, ये लोग उसे फांसी डाल के मार दी। वो लाश ले आके कचरे में डाल दिया गया। तो पुलिस की तरफ से लाश भी मुहैया की गई, और गाड़ी जो जिस जगह पर बेची गई, तो वो हैदराबाद का कोई आदमी नहीं था उसमें। क्राइम करने वाले अदर स्टेट से आकर यहाँ क्राइम कर रहे हैं। मगर काबिल तारीफ हमारी पुलिस की है कि ऐसे क्राइमों को भी बगैर किसी की निशानदेही के उसे पकड़ना बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से ये कहता हूँ कि पुलिस जो काम कर रही है हमारी तेलंगाना की, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल करिए। और जो बेचारा मकतूल है, जो टैक्सी ड्राइवर है, वो बेचारा असलम है, उसको 4 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के अध्यक्ष। तो मैं भी बहुत दुख है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं बताइए कि पुलिस तो हर आदमी के साथ 2-2 पुलिस वाले तो नहीं है कि भाई आदमी जहाँ भी चल रहा है उसके जाने के लिए। मगर CCTV कैमरे की वजह से हम क्राइम को बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, और ज़रूर उसके ज़रिए हम जहाँ तक हो सके क्राइम को कंट्रोल करेंगे। आई रिक्वेस्ट श्री दूदुला श्रीधर बाबू गारू and other honorable members to kindly withdraw the cut motion in view of the reply given by me and pass the demand number 10, Home Department. Thank you. Anybody wants to clarification? No? Very good. Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.